पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा साहब बताइए इस समय की ट्रेड क्या रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक इस समय मुझे अच्छा लगता है वो है बीईएल। सेटअप के हिसाब से 414 के 15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 410 का, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 425 का, लेकिन एक बार 425 चला जाएगा 440 दूर नहीं है। एज अ मैटर ऑफ टाइम लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बढ़िया है, तो इस बाय ऑन डिप स्टॉक बीईएल। बीएल आपका 414 पे बाय कॉल है। अभी मैं इसका जिक्र कर ही रहा था, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई पर आके ट्रेड होता। मानस आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए एसबीआई लाइफ पे एक सेल ट्रेड होगा। स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है, तो आई थिंक यहाँ पर अब लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखने लगे हैं। तो करंट लेवल्स पे एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपके 2050 के रहेंगे और टारगेट 1925 के रहेंगे। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी आज की ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में रिकवरी काफी बेहतरीन है। पिछले 2 दिनों से एक अच्छी रफ्तार इसे मिली है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को वापस इसने रिकॉन्कर किया है। मुझे लग रहा है जो इस कन्विक्शन से इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बनाए रखी है, हो सकता है कि ये रिबाउंड लगभग अराउंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक भी एक्सटेंड हो जाए। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 1362 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1318 पे लगाना है एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 1364 के नजदीक। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स आपकी बाय कॉल। सुबह रचना जी की बाय कॉल थी, ये अब सचिन जी की है। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा टोरेंट पावर पर। टोरेंट पावर में सेल कॉल होगा। 2 दिन पहले एक कंसोलिडेशन नीचे में टूटा था और क्लोजिंग भी 200 डेली, 20 डेली और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे आई थी। आज के दिन में एक रीटेस्ट हो रहा है इन एवरेजेस का। मुझे लगता है ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस रहेगा 1350 पर और नीचे में टारगेट होगा 1230। अब अरुण कुमार मंत्री जी के पास आ जाए। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज के लिए? गुड आफ्टरनून अनुज जी। अनुज जी, मुझे लग रहा है डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छे एडिशंस है। बीएल ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, तो सोलर इंडस्ट्रीज में मुझे लग रहा है एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो 12,820 के आसपास चल रहा है, इसी लेवल के आसपास खरीदने की सलाह है। 12,700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 13,150 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो सोलर इंडस्ट्रीज एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते। ओके, सोलर इंडस्ट्रीज 12809 पे। डिफेंस पे पैनल का फोकस है इस वक्त। एक कॉल होगी बीएल पे, एक हो गया सोलर इंडस्ट्रीज पे। आशीष तुर्मुता आज इस कार्यक्रम में फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं। आशीष गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष क्या रडार पे है आपकी, कॉल क्या रहेगी इस वक्त की आपकी? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून आज। तो देखिए एनबीएफसी, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और कुछ हद तक के मेटल्स एंड डिफेंस, ये जो 3-4 स्पेस है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और इसी स्पेस में मुझे लगता है एनबीएफसी स्पेस में श्रीराम फाइनेंस हमारी एक टॉप पिक रहेगी। हमें काफी पसंद आता है और खास तौर पर एमयूएफजी डील के बाद हमें लगता है इस कंपनी के अंदर में एक अच्छी री रेटिंग देखने को नजर आएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से घटेगी आने वाले कुछ समय में। और इसकी वजह से हमने देखा है रेटिंग्स में भी एक अच्छा खासा अपग्रेड हमें देखने को नजर आया है। इवेंचुअली जो 15-16% की ग्रोथ देखने को नजर आई है, इवेंचुअली 20% की ग्रोथ, लोन ग्रोथ जो है वो श्रीराम फाइनेंस में देखने को नजर आएगी। और साथ ही साथ रिटर्न ऑन एसेट्स में भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएगा। तो हमें लगता है कि वैल्यूएशन री रेटिंग यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में बनेगी, जो मोटा मोटी हमें लगता है 2.6-2.7 टाइम प्राइस टू बुक पे आने वाले समय में ट्रेड कर सकता है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अब एक अच्छा बेस 960 के आसपास बना है। तो मेरे हिसाब से 960 का बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1200-1250 की पोजिशनल अपसाइड हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है।